हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले अपने क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 1.1 पूरी कंप्लीट करने के बाद, पूरा समझने के बाद आज हम जो ये कर रहे हैं 1.2, ये भी सेम उसी तरह से सेम फिगर पे वर्क करेगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास कहते हैं क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। जैसे कि पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑन आ ग्राफ शीट। एक ग्राफ शीट लेनी है, मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और इस पर हमें क्या मार्क करना है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजन। Mark point from -7, 0 to 13, 0 and on the x-axis, and from 0, -15 or to 0, 12 on the y-axis. Use the scale 1 centimeter equals to 1 unit using figure 1.5. Answer the following question under the given question. अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ से लेकर इधर से हमें क्वेश्चन करना शुरू करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले इस वर्क को कंप्लीट करते हैं। जहाँ पे हमें क्या बता रखा है, एक हमें ग्राफ लेना है, ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है, साथ में ओरिजन, और फिर उसके बाद में हमें ये जो पॉइंट है ये प्लॉट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इस क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले ये जो हमारे पास ओरिजेंटल लाइन है, ये हमारा क्या है यहाँ पे? एक्स एक्सिस। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे? पूरा एक्स एक्सिस है। वहीं पर यहाँ पे हमारे पास जो ये वर्टिकल लाइन है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे? वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर हमें कहते हैं सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट कर लेने हैं। ये हम अब करेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट मार्क करना था वो क्या था? 13, 0। ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट था। वहीं पे हम नेगेटिव साइड जाएंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। यहाँ पे हमें ये वाला पॉइंट प्लॉट करना था, -7, 0। कौन दो हमारे कहते कोऑर्डिनेट हो गए? कौन से? एक्स एक्सिस पर। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए हमें क्या चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये अलग एक कोऑर्डिनेट हो गया, जो कि हमारे पास क्या है? 0, 12 ऑन द वाई एक्सिस। वहीं पे हमें नेगेटिव साइड में यहाँ ध्यान रखना, ये हमारा क्या है? 0 ओरिजन पॉइंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये सारे नंबर क्या है हमारे पास? नेगेटिव हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्क कर लेते हैं सब पे। हमें इसमें कौन सा चाहिए था? 0, 15। हमने क्या कर लिया यहाँ पे? ड्रॉ कर लिया है। क्या कर लिया? ड्रॉ यहाँ पर पूरा ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, जिसमें हमें जो जो से कोऑर्डिनेट दे रखे थे। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या था? -7, 0 और वाई और 13, 0, और वाई एक्सिस पे क्या था? 0, 12 और 0, -15। ये हमने दोनों कोऑर्डिनेट क्या कर दिए? प्लॉट कर दिए एज पर द क्वेश्चन। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ से लेकर और पूरा यहाँ तक क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है यूजिंग फिगर 1.5। 1.5 का यूज करके हम आंसर करना है गिवन क्वेश्चंस का। अब हमारे पास यहाँ पे गिवन क्वेश्चंस कौन से हैं देखते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पे हमें देखा, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। हमें क्या करना है? रियान की यहाँ पे स्टडी टेबल ड्रॉ करनी है विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8, 9, 11, 9, 11, 7। तो हमारे पास यहाँ पे ये रियान का रूम है,
और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टडी टेबल रेयान की ड्रॉ करनी है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, अगर हमारे पास टेबल होती है तो कितने कॉर्नर होते हैं यहाँ पे, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, दूसरा ये रहा, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। लेकिन हमें क्या दे रखे हैं यहाँ पे, सिर्फ 3 कॉर्नर ही क्या है यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले इन कॉर्नर को हम पॉइंट करना शुरू करते हैं। इसमें पहला क्या है, 8,9, एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 9। हमारे पास 8,9 कौन सा कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे, ये वाला। दूसरा कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, 11,9। 11,9 मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू कितनी, 11, और वाई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 9, जो कि हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद में हमारे पास 11,7। 11 एक्स की वैल्यू 11, वाई की वैल्यू कितनी होगी 7, ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास ये वाला। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो टेबल है ड्रॉ हो गई है, जिसके कोऑर्डिनेट लिखना शुरू करता हूँ मैं। ये हो गया 8,9। दूसरा कौन सा है हमारे पास, 11,9। तीसरा है हमारे पास 11,7। तो स्टूडेंट यहाँ पे रेक्टेंगुलर टेबल है, तो अगर मैं इसे ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका मतलब जो रेक्टेंगुलर शेप बनेगी कुछ इस तरह से। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, यहाँ पर होगा जो हमने फाइंड करा है। और यहाँ पे वैल्यू क्या है, 8 कॉमा, और यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कहते हैं, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट पता लग गया। तो पहला इसके पास हमारे पास कहता है, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। तो हमारे पास हमारे पहले का आंसर क्या है, द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल विल बी 8,7। हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ फुट कौन सा होगा, 8,7। सेकंड में हमारे पास क्या है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या ये सही जगह है टेबल के लिए, हम लिखेंगे यस, इट इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। ये टेबल के लिए क्या है यहाँ पे, गुड स्पॉट है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। अच्छा, यहाँ पे ये टेबल कहते हैं ये गुड स्पॉट क्यों है, बता देता हूँ यहाँ पे। पहला रीजन, इट डज नॉट ब्लॉक द डोर। कोई सा भी डोर ब्लॉक नहीं कर रही, देखो एक डोर यहाँ पे था हमारे पास, एक डोर यहाँ पे था। दूसरा क्या है हमारे पास रीजन यहाँ पे, इट एडजस्ट विद द वॉल। वॉल से लगा हुआ टेबल, देखो यहाँ से अगर हमें बाई चांस यहाँ पे कहते टेबल लैंप की तरफ जाना हो तब भी देखो जगह इतनी खाली है। हमें कहीं भी जाना हो, वार्डरोब की तरफ जाना हो तब भी जगह खाली है, काफी जगह खाली है, इसलिए क्या है, गुड स्पॉट है। वहीं पे हमारे पास है थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। हमें निकालनी है यहाँ पे विड्थ ऑफ द टेबल। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, विड्थ ऑफ द टेबल। टेबल की विड्थ क्या है, विड्थ कौन सी हमारे पास ये वाली साइड हो जाएगी, ये हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, विड्थ ऑफ द टेबल निकालना है। तो 9 में से क्या माइनस कर देना है हमें, सिंपल 7। 9 में से 7 गया तो हमारे पास विड्थ कितनी आ गई, 2 यूनिट। वहीं पे दूसरा क्या है, द लेंथ। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे टेबल की जो लेंथ है वो कितनी होगी, लेंथ हमारे पास ये वाली साइड है। तो क्या करना पड़ेगा, 11 में से, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाले 11 में से
7 को क्या कर देना है यहाँ पे माइनस, जो कि हमारे पास कितना आएगा, 11 में 7 गया तो 4, और सॉरी सॉरी 11 में से 8 माइनस करना है, एक्स एक्स माइनस करेंगे। 11 में से 8 माइनस करा तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 3 यूनिट। ये विड्थ तो लेंथ हो गई। नेक्स्ट क्या आता है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। हाइट हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास जो ये रिप्रेजेंटेशन दे रखा है ये 2D रिप्रेजेंटेशन है। हमें हाइट अगर निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, 3D रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, वी कांट डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टेबल बिकॉज इट इज अ 2 डायमेंशन 2D रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे पास क्या है, 2D रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह से हमारे पास ये कहते हैं फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या दे रखा है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1। हमें बता रखा है बाथरूम का जो डोर है उसका हिंज कहाँ पर है, B1 पे। जैसे कि हमें पहले ही पता था कि जो बाथरूम का डोर है वो कहाँ पर है, B1 से लेकर B2 तक। कहाँ से, B1 से लेकर B2 तक हमारे पास क्या था, यहाँ पे बाथरूम का डोर है। और B1 क्या है, हिंज साइड। हिंज साइड मतलब फिक्स साइड, जहां से डोर कहते हैं लगा हुआ होता है। एंड ओपन इनटू द बेडरूम, कहाँ पे ओपन होता है ये, बेडरूम पर। दैट्स मीन ये हमारा बेडरूम की साइड में इस तरह से खुलता है। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा। तो हिट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी, विड्थ चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम पहला काम करते हैं, फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो V1 है, इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, B1 का 1.5, सॉरी पहले तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, और वाई की वैल्यू कितनी होगी 1.5। वहीं पे हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा है, B2। B2 हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 4 है। तो हमें सबसे पहले जो काम करना है वो क्या करना है, हमें निकालनी है विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर। बाथरूम के डोर की विड्थ निकालते, जो कि हमने पहले भी निकाल रखी थी। कैसे, 4 में से माइनस करा था 1.5 को, जो कि हमारे पास आंसर कितना आया था 2.5 यूनिट। यूनिट का मतलब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ये फीट्स आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास विड्थ पता लग गई। लेकिन वहीं पे वार्डरोब के अगर हम पास देखते हैं, जो वार्डरोब है बिगिन एट, कहाँ से बिगिन हो रहा है यहाँ पे, एक तो W1 से, जो कि W1 का हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0। और दूसरा क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा है यहाँ पे हमारे पास, W4, जो कि है एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो नियरेस्ट पॉइंट है, द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ वार्डरोब इज 3 यूनिट। वार्डरोब का जो नियरेस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर है, यहाँ पे 3 यूनिट पर। जबकि डोर हमारा कितना है 2.5 यूनिट। इसका मतलब अगर डोर को मैं यहाँ पे जो आर्क बनाएंगे तो वो यहाँ पे रह जाएगा 2.5 फीट रह जाएगा। जबकि ये हमारे पास वार्डरोब जो है कितना दूर है,
3 यूनिट दूर है। तो यहाँ पर हम कैसे लिख देंगे, बाथरूम डोर विल नॉट हिट द वॉर्डरोब। जो बाथरूम डोर है वो वॉर्डरोब को क्या करेगा, हिट नहीं करेगा। अब इसमें देखा, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। सबसे पहले सजेशंस, इफ द डोर इज मेड वाइडर। अगर डोर हमारा वाइडर कर जाता है तो पहला सजेशन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इट कम क्लोज और हिट द वार्डरोब। अगर इसको हम चौड़ा करेंगे तो ये वार्डरोब को क्या कर सकता है, यहाँ पे हिट कर सकता है। वहीं पे सेकंड पॉइंट, द वार्डरोब कुड बी शिफ्टेड टू राइट। इसका मतलब क्या है कि हम कहते हैं जो गेट है उसको अगर हम वाइडर कर लेंगे तो हमें करना पड़ेगा, जो ये वार्डरोब है थोड़ा राइट की तरफ को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास सजेशन थे और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होता है, कंप्लीट होता है। थर्ड में देखते हैं हमारे पास, लुक एट द रियान रूम। हमें क्या करना है, यहाँ पे रियान के रूम को बाथरूम को देखना है। बाथरूम हमें पास दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर में दे रखा है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर कॉर्नर। इन फोर कॉर्नर के कोऑर्डिनेट क्या है वो पता लगाने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास, मैं पहले लिख देता हूँ फर्स्ट में, क्या, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर आर। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, पहला ओ है, फिर कौन सा है, एफ है, फिर कौन सा हमारे पास आर है, और फिर है हमारे पास टी। तो सबसे पहले ओ के अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखूं, ओ पॉइंट हमारे पास क्या है, मैं मार्क करता चलूंगा साथ में, ये ओ कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 0,0। वहीं पे एफ वाला कोऑर्डिनेट देखेंगे, एफ में हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, 0, और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे, 9। नेक्स्ट है आर। आर कोऑर्डिनेट देखेंगे, आर हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे, -6, और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे, +9। वहीं पी कोऑर्डिनेट देखें, पी कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पर है, जहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, -6, और वाई की वैल्यू कितनी होगी, 0। इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट पता लगा लेंगे बाथरूम के। अब नेक्स्ट इसमें जो सेकंड दे रखा है, हमें सेकंड पढ़ते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया। जो हमारे पास शावर एरिया है उसका हमारे पास शेप पता करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया कौन सा है, SHWR इज। कौन सा यहाँ पे शेप कौन सा बन रहा है, SHWR पे,
ये वाला बताना है हमारे पास कौन सा शेप है। तो ये हो गया हमारे पास इज ट्रिपेजियम। कौन सा शेप होगा हमारे पास ये? ट्रिपेजियम। आगे देखते हैं, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर कॉर्नर। इन चारों कॉर्नर के हमें क्या लिखने हैं? कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन सा है? एक तो एस है, दूसरा एच है, तीसरा हमारे पास क्या है? डब्ल्यू है, और चौथा क्या है हमारे पास? आर। तो यहाँ पे इसके हम क्या लिखते हैं? कोऑर्डिनेट लिखते हैं। सबसे पहले अगर मैं एस की बात करूं, तो एस हमारे पास पॉइंट में एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -6। और वहीं पे वाई की वैल्यू कितनी है? +6। एच, अगर मैं एच की बात करूँ तो एच में एक्स की वैल्यू कितनी है? -3। और वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे? +6। डब्ल्यू, डब्ल्यू पे हमारे पास एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, देखिए। अगर मैं इसे यहाँ से बिल्कुल स्केल से मापूँ तो कितना हो जाएगा ये? डब्ल्यू पे -2। और एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पर? और सॉरी, एक्स की तो हो गई। वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 9। वहीं पे आर का कोऑर्डिनेट देखेंगे, आर तो हमने पहले ही भी निकाल रहा है, कितना? -6,9। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब थर्ड पॉइंट में हमें क्या है? मार्क ऑफ है 3 फीट एंड 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन, एंड 2 फीट एंड 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, इसको कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं इसके लिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में ये वाला जो है, ये वॉश बेसिन के लिए एरिया है, और ये वाला एरिया किसके लिए है? टॉयलेट के लिए है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, जो शुरुआत में वैल्यू लिखी होती है वो किसके लिए होती है स्टूडेंट? यहाँ पे एक्स एब्सिसा। और दूसरी वैल्यू किसके लिए होती है? वाई की। ये वाली चीजें मैंने किस में बता रखी है आपको? इस वाली वीडियो में बता रखी है कि फर्स्ट वैल्यू किसकी? एक्स की, और दूसरी वैल्यू वाई की। और एक्स को बोलते हैं एब्सिसा और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसी तरह से यहाँ पे ये पहला एक्स का हो गया, और दूसरा क्या हो गया यहाँ पे? वाई। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे? मार्क करते हैं एरिया। तो सबसे पहले इसके अंदर पहले मार्क ऑफ है वॉश बेसिन। वॉश बेसिन का एरिया करते हैं 3 फीट। 3 फीट मतलब एक्स पे कितने यूनिट लेना है? 3 यूनिट। यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2, और ये 1 2, और हमारे पास कितना हो गया? 1 2 3। 3 फीट इस तरह से हो गया एक्स एक्सिस पर। ये देखिए रेड से मार्क होता दिख रहा होगा आपको। वहीं पर हमारे पास 2 फीट कैसे? वाई एक्सिस पर ये 2 फीट है पूरा इतना। हमने ये एरिया मार्क कर लिया, स्केल से मार्क कर लेंगे। इस तरह से पूरा एरिया मार्क कर दिया। ये किसका है? सिर्फ वॉश बेसिन का। तो ये पॉइंट हो गया पी। इस वाले को मैं बोल दूंगा, नाम दे दूंगा P1। ये वाला क्या हो जाएगा? P2। और ये वाला क्या हो जाएगा? P3। अब हमने ये वॉश बेसिन का इतना एरिया क्यों मार्क करा है, बताता हूँ मैं आपको। देखिए, जब भी हम वॉश बेसिन पे जाते हैं तो हाथ कैसे धोते हैं? वहां पे जाके खड़े होकर धोते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये एरिया हमारे खड़े होने के लिए है। ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पर वेरी कर रहे हैं और आपको हाथ धोने, तो आप सीधा यहाँ से कूदेंगे, जंप करेंगे और सीधे वॉश बेसिन में जाके बैठ जाएंगे और वहां पे जाके हाथ धोना शुरू कर देंगे। नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई हमें क्या करना है? यहाँ पे एक एरिया चाहिए खड़े होने के लिए, जहाँ पे खड़े होकर हाथ धो सके, मुंह धो सके। ये वाला एरिया किसका है? पूरा वॉश बेसिन का। अब हमारे पास ये तो हमने मार्क कर लिया किसके लिए? ये हमने वॉश बेसिन, रेड से हमने वॉश बेसिन मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? कहते हैं टॉयलेट मार्क करते हैं। 2 फीट। 2 फीट इस तरह से हमारे पास बिल्कुल इससे लगाकर मार्क करना है। ये इतना हमारे पास क्या हो गया? 2 फीट हो गया। और 3 फीट इस तरह से। तो ये हो गया 2 फीट इंटू 3 फीट का एरिया। ये किसका एरिया है? यहाँ पे टॉयलेट का एरिया है, जिसको मैं नाम देता हूँ, ये P3 तो डला हुआ है यहाँ पे। इस वाले पॉइंट को दे देता हूँ यहाँ पे P4। ये हो जाएगा P5। और ये हो जाएगा P6। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनके साथ में कोऑर्डिनेट लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहला हमारे पास, मैं रेड वाले से लिखता हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन
वॉश बेसिन स्पेस कॉर्नर। तो सबसे पहले हमारे पास में कोऑर्डिनेट कौन कौन से है? एक तो P है, फिर P1 है, नेक्स्ट कौन सा है? P2 है, और क्या है? P3। तो हमारे पास में यहाँ पे अगर मैं P की बात करूँ, P का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? -6, 0। वहीं पे P1 का अगर कोऑर्डिनेट देखें तो वहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू x एक्सिस पे क्या होती है? 0। P2 पे हमारे पास कितना है? x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू कितनी है? कंपेयर करें कितना? 2। वहीं पे P3 क्या है? हमारे x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 2। इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए किसके यहाँ पर? वॉश बेसिन के एरिया के। अब हमें क्या कोऑर्डिनेट निकालना है? कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट एरिया। अब टॉयलेट एरिया के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे? P3, P4, P5 और P6। P3 हमारे पास क्या है? P3 का हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा सेम जो पहले ही था, -6, 2। P4 पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। और जो y है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? +2। वहीं पे P5 अगर हम देखते हैं, P5 पे हमारे पास है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5, वो भी x वैल्यू माइनस की। P6 पे x की वैल्यू कितनी है? -6 और y की वैल्यू कितनी है? +5। इस तरह से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी क्या होता है स्टूडेंट्स? कंप्लीट होता है।